आपने कभी सोचा है कि जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जहां की करीब 90% जनता बौद्ध धर्म का पालन करती है, वहां भी गृह युद्ध और अशांति हो सकती है। लेकिन कई बार चंद गैर बौद्ध लोगों की हिंसक प्रवृत्ति का असर पूरे देश में अशांति और हिंसा कैसे फैलाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है भारत का ही एक पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे कभी बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, जो कभी भारत का ही एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन जब भारत में महायान बौद्ध परंपरा को प्रमुखता दी गई, वहीं म्यांमार में थेरवाद परंपरा का बोलबाला हो गया। विपश्यना ध्यान का एक वैश्विक केंद्र बन चुका है। असल में दुनिया का तीसरा सबसे आबादी वाला बौद्ध देश है, लेकिन फिर भी यहाँ भिक्षुओं के बीच आपस में होने वाली झड़प के कारण म्यांमार की स्थिति इस वक्त काफी खराब हो गई है। अपने इस वीडियो में हम म्यांमार में बौद्ध धर्म के आने और उसके विस्तार की कहानी के बारे में जानेंगे, साथ ही कैसे यहाँ थेरवाद की परंपरा मजबूत हुई और कैसे बन गया म्यांमार विपश्यना ध्यान का प्रमुख केंद्र, और अभी के समय में म्यांमार में कैसी है बौद्ध धर्म को मानने वालों की स्थिति। म्यांमार, जिसे पुराने लोग बर्मा के नाम से ही जानते हैं, आज भी ज्यादातर म्यांमार कहने के बजाय बर्मा कहना पसंद करते हैं। म्यांमार, जिसकी आबादी 5,57,70,232 के आसपास है। ये आंकड़े 2022 में जारी हुए थे। इन आंकड़ों के अनुसार करीब 90 से 91% की आबादी यानी कि करीब 4.8 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और वो भी थेरवाद बौद्ध धर्म को। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां बौद्ध भिक्षु को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि म्यांमार विपश्यना ध्यान यानी कि अंतर्दृष्टि ध्यान का एक वैश्विक केंद्र है। यह बौद्ध धर्म राजधर्म के रूप में जाना जाता है। जब आप म्यांमार में बौद्ध धर्म के आने और उसके फलने फूलने की बात करते हैं, तो ये 11वीं सदी में सक्रिय रूप से म्यांमार की धरती पर फलने फूलने लगा। तब यहाँ के राजा बागान राजवंश के राजा अनवर हता थे, जिन्होंने भिक्षु शिन का मार्गदर्शन पाकर पूरी निष्ठा और दृढ़ता से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भिक्षु सिन थेरवाद परंपरा के अनुयायी थे और राजा ने भी उनकी परंपरा का पालन किया और म्यांमार में थेरवाद परंपरा को ही बढ़ावा दिया। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 3री सदी में 2 भिक्षुओं, सोना और उत्तरा को कई भिक्षुओं और पवित्र ग्रंथों के साथ सुवर्ण भूमि यानी कि सोने की भूमि पर भेजा था, जिसे अभी का थाटन या थाईलैंड का निकोन माना जा सकता था। चीनी ग्रंथ ल्यूयांग राज्य के मुताबिक 3री सदी में लोग बौद्ध धर्म को ही फॉलो करने लगे थे, यानी कि 3री सदी में म्यांमार तक बौद्ध धर्म पहुंच गया था। यहाँ मिले ग्रंथ, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास के हैं, वो आंध्र कुंतला पल्लव क्षेत्र की लिपि से मिलते हैं, जो सबूत है कि म्यांमार में पहली बार बौद्ध धर्म दक्षिण भारत से गया होगा। 11वीं सदी में थेरवाद के साथ साथ महायान परंपरा को भी कुछ हद तक फॉलो किया जाता था, लेकिन 19वीं सदी आते आते यहाँ पूरी तरह से बौद्ध धर्म सक्रिय हो गया। शुद्ध थेरवाद परंपरा इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि इसमें वैराग्य को बढ़ावा देने के बजाय केवल तप करने की भूमिका को महत्व दिया जाता है। म्यांमार में थेरवाद परंपरा को मानने के साथ कई बौद्ध भिक्षु 37 आधिकारिक नटों यानी कि पवित्र आत्माओं की साधना करते हैं, जो एकीकृत पूर्व बौद्ध जीववाद का प्रतीक है। ये सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली आत्माएं कहलाती हैं। वहीं विपश्यना को बढ़ावा देने में महासी सयादाव और सयागी युबाखिन की बनाई परंपरा का ज्यादा महत्व देखा गया है। थेरवाद परंपरा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण म्यांमार आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बौद्ध आबादी वाला देश कहलाता है। यहाँ की राजनीति हो या आम सामाजिक जीवन, सब में मठवासी शिक्षा आम है और सामुदायिक जीवन के केंद्र में है। म्यांमार में पैगोडा और बौद्ध मंदिरों को काफी महत्व दिया जाता है, जो कि अनगिनत संख्या में मौजूद है। लेकिन शादागोन पैगोडा, जो कि यांगोन में स्थित है, पूरे म्यांमार में सबसे अहम पैगोडा है, जो पूरे देश के मंदिरों और पैगोडा का संचालन करता है। म्यांमार के संविधान में भी बौद्ध धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उसे संघ कहा जाता है और उनका म्यांमार की राजनीति, आर्थिक और धार्मिक फैसलों में काफी अहम स्थान माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि म्यांमार एक ऐसा देश है जो बौद्ध भिक्षुओं को अपनी जीडीपी का एक अच्छा खासा
खर्च करता है। यहाँ रहने वाले बौद्ध अनुयायी मुख्य रूप से बमर, शान, रखाइन, मॉन, करेन और चीनी में पाए जाते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म को बर्मी प्रथागत कानून द्वारा संचालित किया जाता है। विपश्यना के अलावा यहाँ दूसरा अभ्यास पुण्य कर्म भी काफी अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा वैजा अभ्यास भी होता है, हालांकि उसे वो पहचान नहीं मिली जो बाकी दोनों अभ्यास को मिली है। बौद्ध राष्ट्रवादी वांगोंग के पूर्णिमा के दिन को राजधर्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे 26 अगस्त 1961 से शुरू किया गया, जब संविधान के तीसरे संशोधन का 1961 का अधिनियम किया गया था। यहाँ होने वाला पगोड़ा उत्सव शेडागोन पगोड़ा का उत्सव जैसे कई उत्सव हैं, जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। ये उत्सव फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में होते हैं। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां बौद्ध धर्म और बौद्ध भिक्षुओं को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और शायद यही कारण है कि म्यांमार अशांति के बाद भी अपने अस्तित्व से अलग नहीं हुआ है। बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।